हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में आपको पता ही होगा, टॉपिक का नाम है ट्राइजेमाइनल नर्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइजेमाइनल नर्व और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना और मैं कोशिश करूंगा इसको जितना ईजी हो सके उतना ईजी तरीके से आपको बताने की, ठीक है। बुक की लैंग्वेज से जाओगे ना तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुक में जो है थोड़ी टफ लैंग्वेज लिखी हुई है और डायग्राम से समझना ज़्यादा इजी रहता है। तो मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उससे आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि ट्राइजेमाइनल नर्व की 3 अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। कौन सी 3 ब्रांचेज? एक है ऑप्थेल्मिक, ठीक है, एक ब्रांच है ऑप्थेल्मिक नर्व, एक है मैक्सिलरी नर्व और एक है मैंडिब्यूलर नर्व, ठीक है। 3 ब्रांचेज होते हैं ट्राइजेमाइनल नर्व की, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व। इस वीडियो में हम कंसंट्रेट करेंगे ऑप्थेल्मिक नर्व के बारे में, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक नर्व को मैं डिनोट करूंगा V1 से, V1 या फिर 5-1 जो भी आप कहो इसको। मैक्सिलरी नर्व को V2 से और मैंडिबुलर नर्व को V3 से, ठीक है। इस तरह से इनको मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा वीडियो में। तो हम पहले बात करेंगे V1 यानी ट्राइजेमाइनल नर्व, जो कि हमारी 5th क्रेनियल नर्व है ना, इसलिए मैंने 5 का 1 लिखा इधर। तो ये 5th क्रेनियल नर्व है हमारी, तो उसी हिसाब से इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ट्राइजेमाइनल नर्व के बारे में बात करें तो मैंने बोला था कि 5th क्रेनियल नर्व, 6th क्रेनियल नर्व, 7th और 8th क्रेनियल नर्व, ये चारों का ओरिजिन कहाँ से होता है? पोन्स से होता है। तो हमारे पास 3 ही तो चीज है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। मिड ब्रेन से 2 नर्व निकली थी, पोन्स से 4 निकलेंगी और मेडुला ऑब्लोंगेटा से भी 4 निकलेंगी। तो पोन्स से निकलती हैं 5th, 6th, 7th और 8th क्रेनियल नर्व। तो ट्राइजेमाइनल नर्व कहाँ से निकलेगी? पोन्स से निकलेगी। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं पोन्स, मिड ब्रेन और मेडुला। तो यहाँ पे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है हमारा सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है? मिड ब्रेन, उसके बाद आता है पोन्स और उसके बाद आता है मेडुला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे एम भी लिख देता हूँ मैं, मिड ब्रेन, ठीक है। ये है हमारा पोन्स और ये है हमारा नीचे की तरफ मेडुला। तो ट्राइजेमाइनल नर्व कहाँ से निकलेगी? पोन्स से निकलेगी। तो पोन्स से इसकी निकलती है मेनली एक रूट निकलती है इसकी, वो है इसकी सेंसरी रूट। तो यहां से निकलती है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, वहां से निकलती है एक रूट जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी रूट। तो नर्व एक तरह से, तो ये सेंसरी रूट निकल रही है, ट्राइजेमाइनल नर्व की सेंसरी रूट निकल रही है, ये ब्लू कलर में जो मैंने दिखाई है। उसके अलावा एक और रूट यहां से निकलती है जो होती है मोटर रूट। तो एक सेंसरी रूट निकलती है और एक निकलती है मोटर रूट। और ट्राइजेमाइनल नर्व की एक और इम्पोर्टेंट बात मैं उससे पहले बता देता हूं कि जो ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी नर्व है ना, ये दोनों तो होती हैं प्योरली सेंसरी, ठीक है। लेकिन जो मैंडिबुलर नर्व है ये होती है मिक्स्ड नर्व। तो मतलब मैंडिबुलर नर्व सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी, और ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी नर्व सिर्फ और सिर्फ सेंसरी होंगी, प्योरली सेंसरी। तो सिंपल सी बात है, सेंसरी रूट हमें कहाँ मिलेगी? ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर तीनों में। लेकिन मोटर रूट जो है वो सिर्फ मैंडिबुलर नर्व में ही मिलेगी, क्योंकि मैंडिबुलर नर्व मिक्स्ड है और ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी सिर्फ और सिर्फ सेंसरी है। तो सेंसरी रूट और ये सब रूट आगे जाके क्या बनाती है? जो सेंसरी रूट है ना, वो आगे जाके क्या बनाती है? ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। तो यहाँ ये बन गया हमारा ये मोटा सा, तो ये है हमारा ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। क्योंकि ये सीएनएस से बाहर है इसलिए गैंग्लियन बोला गया, ठीक है। तो ये है हमारा ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, ठीक है। तो ये किसने बनाया? सेंसरी रूट आगे जाके किस में एंड करती है? ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन में एंड करती है। तो गैंग्लियन मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। तो यहाँ से अब क्या निकलेंगे? एक्सोन्स निकलेंगे। वो क्या बनाएंगे? नर्व बनाएंगे। नर्व क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये सीएनएस में नहीं है, बाहर आ गया ना सीएनएस से, तो उसको हम नर्व बोलते हैं वहां पे। तो अब जो यहाँ से एक्सोन्स निकलेंगे वो बनाते हैं नर्व। तो यहाँ से कितने एक्सोन्स निकलने चाहिए? यहाँ से निकलने चाहिए 3 एक्सोन, 1, 2 और ये हमारा हो गया 3rd वन, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर जो गया ये क्या है हमारा? V1। V1 मतलब ऑप्थेल्मिक नर्व। बीच वाला क्या है? V2 मतलब मैक्सिलरी नर्व। और ये क्या है हमारा? V3। V3 मतलब मैंडिबुलर नर्व। तो 3 नर्व हमारी निकलेंगी यहाँ से, एक ऑप्थेल्मिक नर्व, एक मैक्सिलरी नर्व और एक मैंडिबुलर नर्व। और मैंने क्या बोला था? मैंडिबुलर नर्व मिक्स्ड नर्व होती है। तो जो मोटर नर्व है, मोटर जो रूट थी, वो सिर्फ किससे मिल जाएगी यहाँ पे जाके?
मोटर रूट आगे जाके मैंडिबुलर नर्व में मिल जाती है और इस तरह से हमारी मैंडिबुलर नर्व बन जाती है मिक्स्ड नर्व, जबकि ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी नर्व जो थी ये रहती है प्योरली सेंसरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंसरी जा रहा है, ब्लू कलर में सिर्फ सेंसरी बनाया हुआ ना मैंने। मोटर रूट सिर्फ मैंडिबुलर नर्व से मिलती है, तो मैंडिबुलर नर्व इज द मिक्स्ड नर्व। तो उसके बाद ये कहां से जाएंगे, उसके बाद ये किसके थ्रू पास करता है, फोरामेन ओवेल के थ्रू, ठीक है। तो इसकी बात बाद में करेंगे कहां से जाएगा, हम इसमें मेनली कंसेंट्रेट करेंगे ऑप्थेल्मिक नर्व पे जो है हमारी V1। तो अब बात करते हैं ऑप्थेल्मिक नर्व की, सिर्फ और सिर्फ ऑप्थेल्मिक नर्व की बात करेंगे। तो ऑप्थेल्मिक नर्व यहाँ पे अब पहुंच गई है, मतलब अब ये बाहर आ गए हैं हम, इंट्राक्रेनियल कोर्स खत्म हो चुका था, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से नर्व हमारी ऑप्थेल्मिक नर्व आ चुकी है बाहर की तरफ। तो उसके बाद ये जाती है कैवर्नस साइनस में। तो यहाँ हमारा प्रेजेंट होता है क्या, कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस में हमने पढ़ा है ना लेटरल वॉल के रिलेशन में, ऑप्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व दोनों ही पढ़े हैं उधर। तो ये है हमारा कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल, तो कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल में प्रेजेंट होते हैं क्या, ऑप्थेल्मिक नर्व एंड द मैक्सिलरी नर्व। तो ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी दोनों की दोनों पास करेंगी हमारे कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल से, तो दोनों की दोनों पास कर गई। अब आगे हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्थेल्मिक को कंटिन्यू करेंगे, ये दोनों पार्ट अगली वीडियोस में देखेंगे। तो हमारी V1 मतलब ऑप्थेल्मिक नर्व कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल से भी क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाके जैसे ये कैवर्नस साइनस से बाहर निकलती है, इसको घुसना होता है और आगे की तरफ। तो मैंने जब फोरामेन के बारे में बताया था, स्कल के अंदर जो फोरामेन होते हैं, उसमें मैंने बताया था कि जो ऑप्थेल्मिक नर्व है वो पास करती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, SOF का मतलब है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। यहां पे मैं लिख देता हूं, SOF का मतलब है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर घुसने से जस्ट पहले ऑप्थेल्मिक नर्व डिवाइड हो जाती है 3 अलग अलग ब्रांचेज में। तो ऑप्थेल्मिक नर्व की 3 ब्रांचेज कब बनती हैं, कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल से क्रॉस करने के बाद और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंटर करने से पहले ऑप्थेल्मिक नर्व डिवाइड हो जाती है 3 ब्रांचेज के अंदर। तीनों के नाम बताता हूं, एक है हमारी फ्रंटल नर्व, तो ये है हमारी फ्रंटल नर्व, ठीक है। सेकंड जो ब्रांच है वो है नेजोसिलियरी नर्व, और थर्ड जो ब्रांच है वो है हमारी लैक्राइमल नर्व, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, हाँ। तो हमने क्या बात की कि कैवर्नस साइनस से निकलने के बाद और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंटर करने से पहले हमारी ऑप्थेल्मिक नर्व 3 ब्रांचेज में डिवाइड होती है, फ्रंटल नर्व, नेजोसिलियरी नर्व एंड द लैक्राइमल नर्व। तो ये तीनों किसकी ब्रांचेज हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक किसकी ब्रांच है, ट्राइजेमाइनल नर्व की। तो इस तरह से चलता है ये। तो ये तीनों ब्रांचेज जो हैं अब किसके थ्रू एंटर करेंगी, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू जाएंगी, ठीक है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू जैसे ये बाहर निकलेंगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, अब ये आ गई है हमारे स्कल के बाहर, ठीक है। अब ये जाके सप्लाई करेंगी अलग अलग चीजों को। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल नर्व किसको सप्लाई करेगी। फ्रंटल नर्व आगे जाके 2 ब्रांचेस देती है, फ्रंटल नर्व की आगे जाके होती हैं 2 ब्रांचेस, ठीक है। तो फ्रंटल नर्व की आगे जाके होती है 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच का नाम है, एक सेकेंड, एक है सुप्राट्रोक्लियर, ये नाम आपने सुने होंगे जब हेड नेक पढ़ा होगा। तो एक है सुप्राट्रोक्लियर नर्व और दूसरा है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। तो दोनों सुप्रा वाली चीजें किस में आ जाएंगी, फ्रंटल नर्व की ब्रांचेस में आ जाएंगी। तो ऑप्थेल्मिक नर्व की 3 ब्रांचेस, फ्रंटल, नेजोसिलियरी एंड लैक्राइमल, और फ्रंटल की आगे जाके 2 ब्रांचेस बनती हैं, एक है सुप्राट्रोक्लियर नर्व और एक है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। तो इस तरह से हमारा फ्रंटल नर्व तो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है नेजोसिलियरी नर्व। नेजोसिलियरी नर्व आगे जाके 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। नेजोसिलियरी नर्व आगे जाके बनाती है कितनी ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस, 1 2 3 और ये 4। तो अब इन चारों का नाम यहाँ पे हम देखते हैं क्या नाम है। तो नेजोसिलियरी नर्व की 4 ब्रांचेस, नंबर 1 इज द एंटीरियर इथमोइडल नर्व। मैं यहाँ पे दूसरा पेज यूज करूंगा, एंटीरियर इथमोइडल
एंटीरियर इथमोइडल में नर्व नहीं लिख रहा, ठीक है, सिंपल सी बात है, नर्व ही होगी। एक एंटीरियर इथमोइडल होती है, एक होती है पोस्टीरियर इथमोइडल। ठीक है, एक है एंटीरियर इथमोइडल, एक है पोस्टीरियर इथमोइडल। थर्ड होती है लॉन्ग सिलियरी। ठीक है, और फोर्थ होती है इंफ्राट्रोक्लियर। इंफ्राट्रोक्लियर। ठीक है, तो नेजोसिलियरी नर्व जो है उसकी आगे जाके 4 ब्रांचेस होती हैं, एंटीरियर इथमोइडल नर्व, पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व, लॉन्ग सिलियरी नर्व और इंफ्राट्रोक्लियर नर्व। देखो, सुप्राट्रोक्लियर फ्रंटल की ब्रांच है, इंफ्राट्रोक्लियर नेजोसिलियरी की ब्रांच है। उसके बाद लास्ट जो बची वो लैक्राइमल नर्व। उससे पहले एक और चीज यहाँ पे आती है, वो क्या है कि जो हमारी नेजोसिलियरी नर्व है वहां उससे एक गैंग्लियन भी लटकता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको सारे गैंग्लियन बताए थे, वो वीडियो देख लेना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम से वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा गैंग्लियन कौन सी नर्व से टोपोग्राफिकल फंक्शन लेता है। मतलब टोपोग्राफिकल मतलब जिस नर्व से गैंग्लियन अटैच होता है उसे बोलते हैं टोपोग्राफिक फंक्शन। और फिर जो नर्व इस गैंग्लियन के थ्रू पास करके आगे जाके पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है किसी ऑर्गन को, तो उसको बोलते हैं उसका फंक्शनल वाला पार्ट। तो ये टोपोग्राफिक पार्ट जो है, कौन सा गैंग्लियन है ये है सिलियरी गैंग्लियन। तो सिलियरी गैंग्लियन का सिलियरी गैंग्लियन का टोपोग्राफिक पार्ट कौन बनाता है? नेजोसिलियरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व। याद रखना इस चीज को। तो नेजोसिलियरी नर्व से लटकता है सिलियरी गैंग्लियन। तो एक बात ये थी। अब लास्ट बची लैक्राइमल नर्व। तो लैक्राइमल नर्व डायरेक्टली किसको सप्लाई कर देती है? आगे जाके लैक्राइमल नर्व आगे जाके सप्लाई कर देती है हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को। नाम ही लैक्राइमल है। तो लैक्राइमल नर्व सप्लाई करती है लैक्राइमल ग्लैंड को। नेजोसिलियरी के आगे जाके 4 ब्रांचेस हो जाती हैं, फ्रंटल के आगे जाके 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। अब इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि जो एंटीरियर इथमोइडल और पोस्टीरियर इथमोइडल है ये आगे जाके कहाँ जाएंगी। तो एंटीरियर इथमोइडल और पोस्टीरियर इथमोइडल जैसे ही यहाँ से मतलब हमारे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बाद जो इनकी ब्रांचिंग हो गई, तो ये दोनों जाती हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मतलब ऊपर की तरफ चली जाती हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। और वहां से फिर वो जाती है नेजल कैविटी में। मतलब पहले ऊपर जाएंगी एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, इस तरह समझो। ये दोनों नर्व पहले तो ऊपर जाती हैं इस तरह से एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, उसके बाद नीचे आएंगी हमारी नेजल कैविटी के अंदर। और नेजल कैविटी में आने के बाद इसकी 2 ब्रांचिंग हो जाती है, एक मीडियल वाला ब्रांच और एक लेटरल वाला ब्रांच। और जो ये लेटरल वाला ब्रांच है ये आगे जाके जो सप्लाई करता है टिप ऑफ द नोज को। उसका नाम क्या होता है जो आगे जाके सप्लाई करता है? एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर इथमोइडल नर्व। तो टिप ऑफ द नोज को सप्लाई करती है, कौन सप्लाई करती है? एंटीरियर नेजल ब्रांच ऑफ द एंटीरियर इथमोइडल नर्व। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, मतलब एमसीक्यू बन के आता है, नीट पीजी में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। तो एंटीरियर नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर इथमोइडल नर्व ये किसको सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है टिप ऑफ द नोज को। अभी इतना ही जान लो, आगे जाके और इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना ही बहुत है। तो दोबारा से मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ। ऑप्थेल्मिक नर्व को मैंने कंप्लीट किया है यहाँ पे। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कौन सी सेंसरी रूट निकलती है, आगे जाके ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन में एंड करती है। और ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से 3 अलग अलग नर्व्स निकलती हैं। एक होती है ऑप्थेल्मिक नर्व, एक मैक्सिलरी नर्व और एक मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व के साथ उसकी मोटर रूट भी आके जुड़ जाती है। ठीक है, फिर मैंने बोला ऑप्थेल्मिक नर्व कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल में जाएगी, उसके बाद 3 ब्रांचेस में बढ़ जाती है, फ्रंटल नर्व, नेजोसिलियरी नर्व एंड लैक्राइमल नर्व। फ्रंटल नर्व आगे जाके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करने के बाद 2 ब्रांचेस देगा, सुप्राट्रोक्लियर नर्व और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। नाम में ही देखो, ट्रोक्लियर नर्व ईयर को सप्लाई करेगी, ऑर्बिटल किसको सप्लाई करेगा? आई से रिलेटेड है। इसी तरह नेजोसिलियरी नर्व आगे जाके 4 ब्रांचेस देता है, एंटीरियर इथमोइडल, पोस्टीरियर इथमोइडल, लॉन्ग सिलियरी नर्व एंड द इंफ्राट्रोक्लियर नर्व। और इससे गैंग्लियन लटक रहा होता है, सिलियरी गैंग्लियन। और लैक्राइमल नर्व जाके सीधा सप्लाई कर देती है लैक्राइमल ग्लैंड को। तो इस तरह से हमारा ऑप्थेल्मिक नर्व यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगली वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा इसको किसके साथ? मैक्सिलरी नर्व के साथ। तब तक के लिए लाइक कर देना वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।